देश में खाली पड़ी 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। जिन राज्यों में लोकसभा सीटें खाली हैं उनमें दादरा, नागर हवेली और दमन और दीव, मध्य प्रदेश के खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा शामिल है। इसके साथ ही 14 राज्यों की 30 अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि आयोग ने महामारी, बाढ़, त्योहार, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी तथ्यों, सभी परिस्थितियों पर गौर करते हुए 3 सदस्यीय क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 1, असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 3, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2, तेलंगाना की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इस लिस्ट में हरियाणा की एलनाबाद सीट भी शामिल है। इस सीट के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। मतों की गणना 2 नवंबर को होगी। उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को और मतों की गणना 2 नवंबर को होगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। आपको बता दें कि ये सीट इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। अभय सिंह चौटाला ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आंदोलन के समर्थन में एलनाबाद सीट से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अभय सिंह चौटाला मौजूदा हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक थे। हरियाणा की राजनीति, खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये चुनाव काफी अहम साबित होगा। भाजपा और जेजेपी मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इनेलो के लिए यहाँ से दोबारा जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। हरियाणा की सियासत में ये उपचुनाव इनेलो के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एलनाबाद सीट इनेलो की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से अभय सिंह चौटाला लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन बदले हालात में उनके लिए यहाँ से बड़ी चुनौती होगी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन शुरू होने के बाद हरियाणा में ये पहला चुनाव होगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।